हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन आवर सीरीज ऑफ गवर्नमेंट स्कीम। और आज हम लोग आप लोग के लिए एक और नई वीडियो कवर करने जा रहे हैं जो है टॉपिक ई नाम पे। ठीक है, अब देखते हैं सबसे पहले ये क्या है, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। ठीक है, ये गवर्नमेंट स्कीम्स की लेक्चर में हम लोग का एक और लेक्चर आज आप लोगों का ऐड हो गया है जो कि है गवर्नमेंट किसके ऊपर, ई नाम के बारे में। अब देखिए क्या होता है कि किसान अपनी फसल उसने उगाई, ठीक है, अब जब उगा ली तो उसने बेचने के लिए उगाई है, कुछ अपने पास रख लेता है, बाकी को उसे सेल आउट कर देता है। ठीक है, अब क्या हुआ है, सरकार ने मंडियां हम लोग की बना रखी हैं कि आप वहां पे आइए, वहां पे आके उसको सेल कीजिए। अब लेकिन क्या हुआ है, ड्यू टू कोरोना बहुत सारी मंडीज क्लोज्ड हो गई थी। ठीक है, उससे पहले ही हम लोगों ने एक स्कीम के बारे में सुना था जिसका नाम था ई नाम। ई नाम क्या होता है, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। ठीक है, आप देखिए सबसे पहले इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, टू प्रमोट जेन्युइन प्राइस डिस्कवरी, सेल एंड एक्सेस टू द मार्केट। जब किसान अपना फसल बेचता है, अपनी उगाई हुई फसल बेचता है, ताकि उसे उगाई हुई फसल को बेचने में कोई नुकसान ना हो, इस वजह से ये सारी हम लोगों की क्या हुई है, मार्केट को सेटअप करा गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए क्या है इसमें, सबसे पहली बात जेन्युइन प्राइस डिस्कवरी, जो प्राइस पे सरकार ने निर्धारित कर रखा है उसी प्राइस पे वो फसल सेल आउट होनी चाहिए और किसान को उसका पूरा बेनिफिट मिलना चाहिए। अब ये सारा का सारा कैसा हो रहा है, खरीदने और बेचने का काम ऑनलाइन हो रहा है। ठीक है, अब ये स्कीम हम लोग पहले इसलिए कवर कर रहे हैं क्योंकि रिसेंटली में इसमें हुआ है कि क्या कहते हैं, 1000 मंडीज इसमें और ऐड की जाएंगी, और ये जो 1000 मंडी ऐड करने की बात है ये बजट 2021-22 के सेशन में सरकार द्वारा कही गई है, इस वजह से हम लोग इस स्कीम को पहले कवर कर रहे हैं। दूसरी बात, फीचर्स क्या है देखिए, सेक्टर स्कीम फंडिंग। ठीक है, इसमें जो फंडिंग है वो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा है। ठीक है, दूसरी बात, और इसकी फंडिंग कौन कर रहा है, एग्रीटेक इंफ्रास्ट्रक्चर फंड द्वारा इसकी फंडिंग करी जा रही है स्टूडेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ है ट्रेडिंग पोर्टल। सबसे पहली बात है ये एक ट्रेडिंग पोर्टल है, ट्रेडिंग पोर्टल मतलब बेचने का और खरीदने का काम हो रहा है, और यूनिफाइड नेशनल मार्केट है, मतलब कोई भी किसान इस पर रेगुलेट इनिशिएट करके लॉगिन करके अपना अकाउंट खुलवा के अपनी फसल को बेचने और खरीदने का काम कर सकता है। नेक्स्ट चीज़ है, अभी तक इसमें क्या क्या हो चुका है वो देखते हैं हम लोग। ठीक, पहले हमने देखा ई नाम क्या है, एक एग्रीकल्चर मार्केट है जो ऑनलाइन चलता है, क्या करता है, किसानों को अपनी फसल के बेचने का और खरीदने का बिल्कुल एक निश्चित दाम मिलता है, उसमें कोई भी गड़बड़ी नहीं होती है। नेक्स्ट चीज़ इसके फीचर, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है और फंडिंग इसके द्वारा की जा रही है, एग्रीटेक इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के द्वारा इसकी फंडिंग करी जा रही है। नेक्स्ट, ये एक तरह का ट्रेडिंग पोर्टल है, मतलब कि इसमें खरीदने और बेचने का काम हो रहा है, और यूनिफाइड नेशनल मार्केट मतलब कोई भी इसमें किसान अपना और लॉगिन करवा के या अपना एंट्री करवा के इसमें खरीदने और बेचने का काम कर सकता है। ठीक है, उसके बाद क्या है, ये इंटरऑपरेबल REMS प्लस गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका भी इसमें इंक्लूड हो गया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्या, कि इसमें इंटरऑपरेबल है, ये मतलब कि अलग अलग स्टेट्स में ऑपरेट हो सकता है, और गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका का भी इसमें बहुत बड़ा रोल सामने आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है, अब एक तो इसका प्लेटफॉर्म है, या तो आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप से ऑपरेट कर सकते हैं, या फिर इसका एक मोबाइल ऐप भी लॉन्च हुआ है जिसके तहत आप इसे अपने मोबाइल पे भी लॉन्च कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है हर किसी के पास तो लैपटॉप या कंप्यूटर होता नहीं है, तो इसके लिए एप्लीकेशन भी इसका लॉन्च हो चुका है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि अभी तक 1000 मार्केट ऐसे बन चुके हैं जो 18 स्टेट्स और 3 यूनियन टेरिटरी में कवर कर लिए गए हैं। अब बजट 2021-22 में ये घोषणा की गई थी कि ऐसी 1000 मंडीज को और एस्टेब्लिश करा जाएगा। ठीक है, जिसमें अपनी किसान फसल बेच सकता है और खरीद सकता है। अभी तक कितनी हो गई हैं, 1000 मार्केट्स बन चुके हैं 18 स्टेट्स में और 3 यूनियन टेरिटरीज में, और 2021-22 में एक बजट में ये करा गया था कि 1000 और ऐसे मार्केट्स या मंडीज इसमें क्रिएट करे जाएंगे। ठीक है, ध्यान रखना नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट है इसका, और ऑब्जेक्टिव यही है कि किसानों को उनकी फसल और खरीद का बिल्कुल अच्छी तरह मुआवजा दिलाना, उसमें कोई भी कमी या घाटा नहीं होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स प्लीज़ बताइए आप लोगों को हम लोग की वीडियो कैसी लगी, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।